गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी क्लास 7th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या कहता है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। जनरली अगर हम मल्टीप्लाइकेशन यूज़ करें और सॉल्व करें इसको, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में ऐड का साइन है, फिर जो भी आएगा उन दोनों को ऐड करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 26 प्लस ब्रैकेट में -36 इंटू -48, वो क्या कहती है? ए प्लस बी, बाहर लिखा हुआ है सी, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ऐसा ही यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपको ए सी, यानी कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ, फिर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ, जिसमें सी क्या है, कॉमन है। यहाँ पर -48 कॉमन है, तो वो दूसरी साइड देखें तो सी बाहर आता है, तो वो यहाँ पर हमने -46 बाहर लिखा है, और जो दो नंबर हैं रिमेनिंग उन दोनों को हमने ऐड करके लिख लिया। ठीक है, जब 26 में ऐड करेंगे -36 को, तो वी गेट -10, और -48 आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो -10 मल्टीप्लाई बाई -48 वी गेट प्लस 48 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो वी गेट 480। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है प्लस 480। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट 8 इंटू 53 इंटू -125। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर a ब्रैकेट में b इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 8 इंटू 53 इंटू -125। अब आप सोच रहे हो 53 मैंने क्यों लिखा है, 8 क्यों नहीं लिखा है? देखो बेटा, 53 हमारा लिखने का मोटिव ये है क्योंकि 8 और 125 की अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। 8 की मल्टीप्लाई हम -125 से करेंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं। 125 8 8 5 सा 40, यहाँ पर 4 8 2 सा 16 और 4 20, वी गेट 2 8 1 सा 8 और 2 10, तो यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 1000। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रही है तो वी गेट -1000। अब हम -1000 की 53 से इजीली कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। जितने भी जीरो हों वो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, और आई थिंक यहाँ पर 3 जीरो है, एक जीरो बाय मिस्टेक छूट गया है, तो यहाँ पर 3 जीरो एज इट इज़, और 53 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो -53 हमको मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -53,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप पैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फाइनली वी गेट -53,000। थर्ड पार्ट देखते हैं। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, यहाँ पर भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल्स टू a बाहर हो जाएगा, फिर b इंटू सी इंटू डी आपका ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। 15 मैंने बाहर लिखा, -25 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -10। अगर हम -25 की -4 से करेंगे तो वी गेट +100, और -10 आपका ऐसे ही लिखा हुआ है। अब -10 की +100 से करेंगे तो वी गेट -1000। ठीक है, और फिर 15 की -1000 से करेंगे तो वी गेट -15,000। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? यहाँ पर भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है डी पार्ट। -41 इंटू 102। ठीक है, तो अब हम 102 को लिख लेते हैं 100 + 2, और -41 आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। a b प्लस सी आपका लिखा हुआ है, तो हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी प्लस बी ए सी, सॉरी ए सी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखते हैं यहाँ पर। -41 की मल्टीप्लाई 100 से तो -41 इंटू 100, फिर -41 की मल्टीप्लाई 2 से तो -41 इंटू 2, तो -41 की जब 100 से होगी तो वी गेट -4100,
फिर माइनस की प्लस से होगी तो वी गेट -82। तो दिस इज, अब हमें क्या मिलेगा, -4100 -82, दोनों को माइनस करेंगे तो वी गेट -400 1082। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ई पार्ट क्या कहता है, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये 625 यहाँ पर है, यहाँ 625 है, 625 है, यानी कि 625 यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये -625 है, इसका माइनस हम इसके साथ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 इंटू 3 है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट -6, या फिर 2 इंटू -3 है तो वी गेट ऑल्सो -6। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका माइनस हम -65 के साथ लिख सकते हैं, यानी कि आपका 65 जो प्लस का है, माइनस का 65 लिख सकते हैं। तो इसी को आगे देखते हुए 625 अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में -35 प्लस -65। जब हम इसको ओपन करेंगे तो -35 प्लस और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, -65। ठीक है, तो 625 आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो -35 और -65 कितना हो जाएगा, -100। तो जब 625 की मल्टीप्लाई -100 से होगी तो वी गेट -62,500। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ ई पार्ट, जो हमारा बीच में रह गया था, डी पार्ट तक हमारा क्वेश्चन हो पाया था। तो आगे देखते हैं एफ पार्ट क्या कहता है, 7 इंटू 500 माइनस 2। तो सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस 7 की मल्टीप्लाई हम 550 से करेंगे, फिर इस 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। तो 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई जब हम 50 से करेंगे तो वी गेट 7 5 जा 35 और 0 है हमारा वो लास्ट में, तो यानी कि 350 हमारा यहाँ से आ जाएगा। 7 2 जा 14, देन हमने यहाँ पर 14 लिख दिया। ठीक है, तो 350 में से 14 सब्सट्रैक्ट होंगे तो वी गेट प्लस के 336। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेक्शन एफ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट पर, -17 इंटू -29। तो अब हमें प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना है, तो इसलिए हमें एक टर्म को सॉल्व आउट करके या फिर एक्सपेंड करके लिखना होगा। जैसे -29 को हम कैसे लिख सकते हैं, -30 प्लस 1। ठीक है, यानी कि -30 में जब +1 ऐड करेंगे तो वी गेट -29। ठीक, तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। तो -17 की मल्टीप्लाई -30 से और फिर -17 की मल्टीप्लाई +1 से, तो देन वी गेट -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1। जब -17 की मल्टीप्लाई -30 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 17 3 सा होते हैं 51, और 3 के बीच बाद में 0 है तो वो 0 हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वी गेट +510, और जब -17 की +1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट -17। तो अब हमें 510 में से -17 करना है, तो वी गेट प्लस के 493। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस कैलकुलेशन का, प्लस के 493। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट एच, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर लगाते हैं तो हमें कैसे लिखना होगा, -57 इंटू -19 प्लस 57 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करके लिख लेते हैं तो हमें वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर +57 है, यहाँ पर -57 है ना, तो हमें इसे +57 लिखने के लिए इस माइनस को इसके साथ पहुंचाना होगा, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो इसलिए यहाँ पर भी ये प्लस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 19 हो गया, यहाँ पर प्लस का 57 है, और +57 इंटू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 57 आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 19 यहाँ से, और यहाँ से बचेगा 1, तो 19 + 1। तो फाइनली 57 इंटू 19 + 1 आपका 20 हो जाएगा, और 57 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो वी गेट 114, और उसके लास्ट में हम एक 0 लिखेंगे जो हमारा 20 में है। ठीक है, तो वी गेट 1140। ठीक है, 1140, क्योंकि 57 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 आपका बचेगा, 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है,
और लास्ट में आपका एक ज़ीरो लगेगा, तो देन वी गेट 1140. तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट